बहुत हो गया इस मुल्क से खिलवाड़, अब मजीद नहीं हो सकता। किसी पटिशनर में हिम्मत नहीं कि सवाल पूछे अदालत ने कैसे इख्तियार इस्तेमाल किया। ये जो अदालतें इस्तेमाल होती रही हैं, अब हमें इससे आगे बढ़ना है। चीफ जस्टिस के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स कहा कि मेरे ख्याल में पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत रखी। इदारों को ना लड़ाएं, मैं तो कहूँगा जियो और जीने दो। सुप्रीम कोर्ट में मास्टर ऑफ रोस्टर पर भी बहस। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या इस्लाम में मास्टर ऑफ रोस्टर का तस्वुर मौजूद है? ये इस्तिलाह पहली बार कहाँ से आई? क्या इंग्लिस्तान या अमेरिका में मास्टर ऑफ रोस्टर का लफ्ज इस्तेमाल होता है या हमारी इजाद है? क्या नौबादियाती निज़ाम से ही मास्टर की इस्तिलाह लेनी है? हम तो 1400 साल पहले की तरफ देखते हैं। मास्टर तो एक ही है, ऊपर वाला। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि जिन मुकदमात में नजरसानी पर फैसला हो चुका, क्या उनमें अपील मुमकिन नहीं होगी? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर कोई नजरसानी और अपील एक साथ दायर करे तो क्या होगा? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि नजरसानी खारिज होने के बाद अपील दायर हो तो अदालत केस का जायजा लेगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि भुट्टो केस में सजा हुई, नजरसानी में इख्तिलाफी राय देने वालों ने भी फैसले की हिमायत की। अगर अपील का हक होता तो शायद नतीजा कुछ और होता। नजरसानी खारिज होने से अपील का हक खत्म नहीं होता। गरीब को सस्ता आटा, रोटी, चीनी, घी सिर्फ नवाज शरीफ की हुकूमत में मिला। सारे तजर्बे फेल हो गए, तजर्बा एक ही कामयाब रहा, वो है नवाज शरीफ। मरीम नवाज का लाहौर में यूनियन काउंसिल के नुमाइंदों और कारकुनान से खिताब। कहती है नवाज शरीफ ने IMF प्रोग्राम मुकम्मल किया लेकिन महंगाई नहीं होने दी। नौजवान को रोजगार देने वाला नवाज शरीफ वापस आ रहा है। साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म चैलेंज। चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 9 अक्टूबर का ट्रायल कोर्ट का हुक्म कलअदम करार देने की सदा। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ट्रायल कोर्ट ने लिखा केस की नकूल वसूल कर ली, हालांकि नकूल वसूल नहीं की। जेल समाअत के खिलाफ हाई कोर्ट के फैसले का भी ट्रायल कोर्ट ने इंतजार नहीं किया। उधर तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड में जमानतें खारिज। चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्तें दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दोनों रेफरेंसेस में गिरफ्तारी का खदशा है, मरकजी दरखास्तों के फैसले तक गिरफ्तार करने से रोका जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क में माशी और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सुहेल नासिर को डेप्टी चेयरमैन नैब और एहतशाम कादिर को प्रोसिक्यूटर जनरल नैब लगाने की मंजूरी। इक्तसादी राब्ता कमेटी के 3 अक्टूबर के फैसले की तौसीक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PIA से मुताल्लिक भी इजलास। वज़ीर आज़म का फैसला साजी में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मुल्क माशी मुश्किलात का शिकार है। कौमी इदारों का खसारा इन मुश्किलात में इजाफे का बायस बन रहा है। अवाम के टैक्सों से इन इदारों का खसारा पूरा करना मजीद मुमकिन नहीं। PIA और खसारे में चलने वाले दीगर इदारों की निजकारी का अमल मजीद तेज किया जाए। गैर कानूनी तारकिन वतन के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। निगरान सूबाई वजीर इत्तलात जान अचकजई ने कहा कि जाली शनाख्ती कार्ड रखने वाले तारकिन वतन के लिए शिकंजा सख्त कर दिया। सिंध और पंजाब के बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी सख्त की जाएगी। बलोचिस्तान के तमाम मदारिस की जियो टैगिंग की जाएगी। पूरी करप्शन दहशतगर्दी से भी ज्यादा खतरनाक है। सरकारी जमीनों पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। ईरानी तेल की ज्यादातर स्मगलिंग समंदर के रास्ते हो रही है। 10 दिन के बाद तेज स्मगल करने वाली कश्तियों को तबाह कर देंगे। कराची की शाह फैसल कॉलोनी में जेर तामीर इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 मजदूर जाबहाक, 4 जख्मी। भारी मशीनरी की मदद से मलबा उठाने का काम जारी। इमारत की 3री मंजिल पर तामीराती काम जारी था। काम के दौरान ही इमारत धड़ाम से नीचे आ गिरी। ऐवान सदर में कतर की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ को एजाज देने की तकरीर। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जनरल सालिम हमद को निशाने इम्तियाज मिलिट्री अता किया। तकरीब में पाक फौज के अफसरान और दीगर ने भी शिरकत की।
और क्रिकेट वर्ल्ड कप, भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की बैटिंग जारी। इब्तदाई 3 विकेटें गिरने के बाद बैटिंग लाइन संभल गई। 3 विकेट के नुकसान पर 173 रन बना लिए। हमदुल्ला गरबाज 21, इब्राहिम जादान 22, रहमत शाह 16 रन बनाकर आउट हुए। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर ने एक एक विकेट हासिल की। अब तक होने वाले वनडे मैचों में भारत का पलड़ा भारी है।